नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब की इस रचना संसार में आपका स्वागत। आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि बुद्ध और उनका धम्म इस मूल अंग्रेजी ग्रंथ के जो हिंदी अनुवादक है भदंत डॉक्टर आनंद कौसल्यायन जी, इन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहले एक नम्र निवेदन नाम से एक इस शीर्षक में एक उनका अपना मनोगत लिखा है। उसी को हम इस समय आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भदंत डॉक्टर आनंद कौसल्यायन जी लिखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस ग्रंथ में बुद्ध धम्म के जनतांत्रिक रूप को स्पष्ट करने के लिए भिक्षु और ब्राह्मण इनके भेद को तथा भिक्षु और एक उपासक इनके भेद को जिस स्पष्टता से दर्शाया है, ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस ग्रंथ का, और ये बड़ी विशेषता भी है इस ग्रंथ की जो बाबा साहेब ने लिखे हैं, बुद्ध एंड हिज धम्मा, जिसमें एक भिक्षु और एक ब्राह्मण, इनमें क्या भेद होता है। एक भिक्षु और एक उपासक और एक ब्राह्मण और एक उपासक, ये ब्राह्मण और उपासक में क्या भेद होता है, ये इस भेद को भी इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। भिक्षु और उपासक में क्या भेद है, वरना सब एक दूसरे को एक से ही समझने लग जाते हैं। कभी कभी लोगों के अहंकार भी काम कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है। भदंत आनंद कौसल्यायन जी लिखते हैं कि एक प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक भिक्षु का जीवन कार्य क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखते हैं कि क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए ही है अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है। यह प्रश्न बाबा साहेब ने भी उपस्थित किया है। भदंत डॉक्टर आनंद कौसल्यायन जी इसे अपने नम्र निवेदन में बड़ा जोर देकर लिख रहे हैं। फिर वे लिखते हैं कि इसका उत्तर है, और उत्तर क्या है कि ये दोनों ही उसके जीवन कार्य है। एक तो व्यक्तिगत साधना और दूसरा जनता की सेवा और उसका मार्गदर्शन। ये दोनों भिक्षु के कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। कैसे भी काम नहीं चलेगा, भिक्षु ऐसा होना ही चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना तो करनी ही होगी। ये तो बहुत जरूरी है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को विकसित तो करना ही होगा। फिर वे आगे लिखते हैं कि एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। यह तो बिल्कुल सत्य है कि वो संसार से तो नहीं जा रहा है, अपने गृहस्थ जीवन से बाहर निकल रहा है, गृह त्याग कर रहा है, अपने घर नहीं लौटता है। परिव्राजक बनने के बाद, उपसंपदा ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त है, जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। वे लोग जो असहाय हैं, वे वास्तव में अपने जीवन में पीड़ाओं को सह रहे हैं, उन लोगों की सहायता करनी है। और इसके लिए भिक्षु अपने घर को छोड़ देता है और गृह त्यागी बनकर वो अपना जीवन यापन करता है। यदि भिक्षु संघ में ऐसे ही बहुसंख्यक भिक्षु नहीं होंगे तो ये कह सकना बड़ा कठिन है कि तब भिक्षु संघ की क्या सामाजिक उपयोगिता बनी रहेगी। यदि कोई भिक्षु किसी लोगों के काम नहीं आता है, वो उनके किसी उपयोग का नहीं है, वो उनके पीड़ाओं का हरण करने के लिए, उनके सहायता करने के लिए अगर वो उपलब्ध नहीं है
तो फिर भिक्षु संघ की क्या आवश्यकता बनी रहेगी। और यदि आगे वे लिखते हैं कि और यदि सामाजिक उपयोगिता बनी नहीं रहेगी तो यह भी कह सकना कठिन है कि स्वयं भी बने रहेंगे या नहीं। यदि उनकी कोई सामाजिक उपयोगिता ही नहीं है तो फिर भिक्षु के होने या ना होने का क्या मतलब निकलेगा। फिर आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक का जिस रूप में संकलन किया गया है उससे पाठकों के मन में एक भ्रम भी हो सकता है। यह अनुवादक लिखते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म इसको पढ़ने के बाद लोगों के मन में एक भ्रम भी हो सकता है। क्या हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पुस्तक में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिस क्रम से उल्लेख किया गया है वह उनका पूर्वापार नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जिस क्रम में घटनाएं लिखी गई है उसी क्रम में घटित हुई है। ऐसा नहीं है। सिर्फ शुरुआत का थोड़ा सा जो अंश है शायद हम उसको प्रथम कांड के रूप में देखें तो उतनी चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें जो है वो उसके शीर्षक के साथ विस्तारित की गई है और इसलिए उसे ये न माने कि ये इसी क्रम में ये घटनाएं घटित हुई है। आरंभिक अंश के बाद संकलन तो एक प्रकार से ऐतिहासिक संकलन ना होकर विषयवार संकलन ही है। जब से इस ग्रंथ का मूल अंग्रेजी प्रकाशित हुआ है, यह उस वक्त की बात है जब मूल अंग्रेजी ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित यह ग्रंथ हुआ है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी पढ़ने सुनने को मिली है। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्मा नामक पत्र में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना देखने में आई और अंग्रेजी महाबोधि में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना भी देखने में आई है। ये दो घटनाएं जो मूल अंग्रेजी ग्रंथ के संबंध में जो आलोचना देखने में आई उस पर भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि इन आलोचनाओं को पढ़ने के बाद एक घटना याद आ जाती है और यह घटना है कि बड़े परिश्रम से जब न्यूटन ने एक गणित का प्रश्न जो है उसको हल किया और बाजू में बैठे पिल्ले ने स्याही की दवात उस पर लुढ़का दी तो न्यूटन का यह कहना था कि तू क्या जाने कि तूने कितनी बड़ी हानि की है। तो यह आलोचनाएं बिल्कुल वैसी ही है जैसे यह घटना है। इस ग्रंथ की जिस मानने योग्य कमी की ओर अनेक मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया है। भंते आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि इस ग्रंथ की जिस मानने योग्य कमी की ओर अनेक मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया है और वो ये है कि यदि मूल ग्रंथ में उन सभी स्थलों के संकेत या प्रतीक भी दिए गए होते जिनसे ये सारी सामग्री चयन की गई है तो अच्छा होता। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी से जो लोग मिले उन लोगों ने उनके पास इस तरह की एक चिंता व्यक्त की कि यदि इस ग्रंथ में वो सारे फुटनोट्स भी होते कि जिससे ये सामग्री ली गई है तो अच्छा होता। जिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अन्य ग्रंथों में अपने हर कथन में अपने समर्थन में इतनी पाद टिप्पणियां दी है उन्होंने अपने इस ग्रंथ को किसी एक भी पाद टिप्पणी या संकेत द्वारा बोझल नहीं बनाया। ये बड़ी विशेषता है बाबा साहब के बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की कि उन्होंने पूरा बुद्ध एंड इस धम्मा लिखा है, उसमें कहीं भी फुटनोट्स नहीं डाले हैं। लेकिन बाबा साहब ने अब तक जितने ग्रंथ लिखे हैं इससे पहले उसमें उन्होंने उसके फुटनोट्स जरूर लिखे हैं और वो ये भी समझाए हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये नहीं हुआ। ऐसा स्पष्ट है कि उन्होंने ये जानबूझकर ही किया है। पाद टिप्पणियों का भी अपना मूल्य है, किंतु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का लेखन ही इतना बड़ा प्रमाण है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रह जाती। बाबा साहेब पर इतना विश्वास है कि बाबा साहेब ने जो लिखा है
वो बिल्कुल सही है और इसी के साथ बाबा साहेब के अनुयायी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और इसलिए उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि ये कहाँ से ली गई है, इसके मूल संकेत कहाँ मिलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसको भी कौन भारतीय बौद्धों का एक सम्मानित ग्रंथ होने से रोक सकता है? यह भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का सवाल है। नम्र निवेदन में वे पूछ रहे हैं हम सब से, हम पाठकों से, कि वो कौन है जो रोक सकता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये ग्रंथ भारतीय बौद्धों का एक सम्मानित ग्रंथ होने से इसे कौन रोकेगा? फिर वे आगे लिखते हैं, तो भी अधिक जिज्ञासु पाठकों के लिए ग्रंथ की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अनुवादक ने अपने इस अनुवाद में बौद्ध वाङ्मय के उन सब सूत्रों के प्रतीक दे दिए हैं जहां से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट ही अपनी सामग्री जुटाई है। ये भले ही अंग्रेजी ग्रंथ में, मूल अंग्रेजी ग्रंथ में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के लिए उसके सपोर्ट में कोई फुटनोट्स नहीं लिखे, कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन अनुवादक ने यानी कि भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने अपने हिंदी अनुवाद में इसके फुटनोट्स जरूर दिए हैं जो पाठकों को बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, जिनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये कहाँ मिलता है, क्योंकि ये सवाल पूछने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है कि इसका संदर्भ क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से मिलता है, कहाँ लिखा है। तो इसके लिए भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने जब इसका हिंदी अनुवाद किए तो इसमें इसकी फुटनोट्स, इसके संदर्भ, इसके संकेत जरूर दिए हैं कि बौद्ध साहित्य में ये सब कहाँ मिलता है जो बाबा साहेब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ में लिखे हैं। तो आज की इस कड़ी में यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल पुनः मुलाकात होगी और तब इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म